हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो मैं आज हिंदी का 5 चैप्टर जो वर्णिका में 5 चैप्टर है उसका निचोड़ में लेकर ऑब्जेक्टिव आ गया हूं और इसे मैं 2 पार्ट में करा दूंगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मैं और क्वेश्चन लेकर करा दूंगा आपका टोटल आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। तो यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सेकेंड पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए अपने चलते हैं क्वेश्चन पे। मंगमा क्या बेचती थी? तब मंगमा दही बेचती थी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मंगमा दही बेचती थी। ठीक है, यहाँ पे आंसर बी दिया हुआ है, देखिए आंसर बी। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ढाते विश्वास के रचयिता कौन है? आप आंसर बताने की कोशिश करें। ढाते विश्वास के रचयिता कौन है? तो सातकोरी होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, सातकोरी होता। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि गुण निधि कहाँ से लौटा था? गुण निधि कहाँ से लौटा था? आंसर बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटक। कटक ए। गुण निधि कहाँ से लौटा था? तो कटक ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फोर्थ नंबर है, पापत्ती की उम्र क्या थी? पापत्ती की उम्र क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, यानी ऑप्शन डी 12 वर्ष। ठीक है, पापत्ती की उम्र 12 वर्ष थी। 5 नंबर है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय किया? सीता के बेटों ने तो 50 रुपया। याद रखिएगा, ऑप्शन बी 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया महामारी देने का तय किया। सीता को, सीता के बेटे ने 50 रुपया महामारी देने का खर्च के लिए 50 रुपया देने का निर्णय लिया। ठीक है, याद रखिएगा। 6 नंबर है, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें, धरती कब तक घूमेगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांवरदैया। ठीक है, चलिए 7 नंबर है, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पापत्ती, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, पापत्ती, पापत्ती। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा? इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। लक्ष्मी के बांध की निगरानी के लिए किसको भेजा? तो अच्युत को, यानी डी नंबर ऑप्शन अच्युत। याद रखिएगा, देखिए यहाँ ऑप्शन सी लिखा हुआ है, ये गलती से टाइपिंग हो गया, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा, अच्युत, अच्युत। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो महानंदा, महानंदा। याद रखिएगा, ऑप्शन बी महानंदा, महानंदा। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे से पूछेगा। ठीक है, चलिए रट जाइए सारे क्वेश्चन को। 10 है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? आंसर बताने की कोशिश करें, दही वाली मंगमा का। बी आर नारायण ने दही वाली मंगमा की कहानी का अनुवाद किया। ठीक है, चलिए यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सेकेंड पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। सारा का सारा क्वेश्चन सीधे से आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया? आंसर देने की कोशिश करें, आंसर देने की कोशिश करें। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उड़ीसा, उड़ीसा। देखिए इसका टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उड़ीसा सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में कौन स्वयं सेवी दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? सही आंसर इसका क्या होगा बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे गुण निधि, यानी ऑप्शन बी गुण निधि। ठीक है, चलिए 30 नंबर है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी के लेखक की रचयिता कौन है? ईश्वर पेटलीकर, है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, मंगू किस कहानी की पात्रा है? मंगू किस कहानी की पात्रा है? आंसर कौन सा हो जाएगा? तो माँ कहानी का, यानी ऑप्शन सी माँ कहानी का पात्रा है मंगू। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर है, नगर किस भाषा की कहानी है? नगर किस भाषा की कहानी है? इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिल। क्या हो जाएगा? तमिल। ठीक है, चलिए 16 नंबर है, सांवरदैया किस भाषा के कहानीकार है? सांवरदैया किस भाषा के कहानीकार है? तो सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू राजस्थानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए
सांवरदैया किस भाषा के कहानीकार है? इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए ये गुजराती चूंकि गलत है, गुजराती सॉरी ये गलत है, गुजराती नहीं, ऑप्शन बी राजस्थानी होगा। सॉरी गुजराती गलत से लिख दिया गया है, ठीक है, इसका राजस्थानी आंसर हो जाएगा, आप याद कर लेना, ठीक है ना। सांवरदैया किस भाषा के कहानीकार है? राजस्थान, 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 ठीक है, माँ कहानी वाला, माँ के माँ वाला, माँ चैप्टर का है, ठीक है ना, राजस्थान याद रखिएगा। 17 है, सीता के कितने पुत्र थे? तो याद रखिएगा 3। सीता के कितने पुत्र थे? 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सीता के 3 पुत्र थे, सीता के 3 पुत्र थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन है? ये आपकी भी पता होगा, श्रीनिवास जी, आपको पता होगा श्रीनिवास जी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा यदि नहीं याद हो तो, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में कब हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। सीधे से ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके, संभव है 100% आने की, प्रत्येक साल आता है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनिवास किस साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार है? श्रीनिवास आपको बताना है इसमें, तो ये डी कन्नड़, कन्नड़ याद रखिएगा, कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार है, तो कन्नड़ साहित्य के, कन्नड़ साहित्य के, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 है, मास्ती वेंकटेश अयंगार किस लेखक का नाम है? आपको बताना है इसमें, चारों ऑप्शन में सुजाता, सांवरदैया, श्रीनिवास, सतकोरी होता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगवा कहाँ से संभार ली गई है? दही वाली मंगवा कहाँ से संभार ली गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? बताने की कोशिश करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़िया कहानियां, उड़िया कहानियां, यानी ऑप्शन ए, उड़िया कहानियां, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगवा कहानी का अनुवाद किसने किया? इसका बताने की कोशिश करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दही वाली मंगवा कहानी का अनुवाद किसने किया? ये तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर नारायण, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, बी आर नारायण ने किया, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, दही कौन बेचती थी? दही कौन बेचती थी? आपको पता होगा, दही कौन बेचती थी? तो मंगम्मा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा, दही कौन बेचती थी? मंगम्मा, ठीक है। 25 रंगप्पा रंगप्पा खेलता था जुआ, यानी ऑप्शन डी, रंगप्पा क्या खेलता था? जुआ, जुआ यानी जुआरी, जो नहीं खेलते हैं ग्रुप बनाकर, कोई पैसा हारता है कोई जीतता है, तो रंगप्पा वही खेलता था, वो एक जुआरी था। और जुआरी किसको बोलते हैं? जो जुआ खेलता था, जो जुआ खेलता है, तो रंगप्पा क्या खेलता था? जुआ, इसलिए रंगप्पा को जुआरी बोला जाता था, ठीक है। चलिए तो 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, मंगप्पा अपना पैसा सुरक्षित कहाँ रखना चाहती है? तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। ऑप्शन है रंगप्पा के पास, ये तो गलत है, यहाँ नहीं रखना चाहती थी। बेटे के पास, यहाँ भी नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद है अपने पास, ये भी गलत है, ये यहाँ भी नहीं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, लेखक की माँ के पास रखना चाहती थी, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लेखक की माँ के पास मंगम्मा अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहती है, ठीक है। चलिए तो 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती है? इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें, मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मखमल, यानी ऑप्शन बी, मखमल का साड़ी पहनना, मखमल कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, क्योंकि नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सके, ठीक है ना। तो चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे, ठीक है। 28 है, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? आंसर बताइए, ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सतकोरी होता, यानी ऑप्शन बी, सतकोरी होता, याद रखिएगा, सतकोरी होता, ठीक है। 29 नंबर है, सतकोरी होता के एक प्रमुख कथाकार है। सतकोरी होता के एक प्रमुख कथाकार कौन है? उड़िया,
यानी ऑप्शन ए उड़िया, ठीक है, याद रखिएगा। 30 नंबर है सतकोरी होता का जन्म कब हुआ? सतकोरी होता का जन्म कब हुआ? आंसर इसका बताने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर मैं बता दूं कि यहाँ पे 29 अक्टूबर 1929 यानी ऑप्शन से याद रखिएगा 29 अक्टूबर 1929, 29 अक्टूबर 1929 को सतकोरी होता का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 100% एग्जाम में आने की संभावना है आपके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और उसको बताने से पहले ये क्वेश्चन आप 100% बाबू याद कर लेना, ये आने की 100% संभावना है। सतकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 को, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहाँ से अधृत है? ढहते विश्वास कहाँ से अधृत है? आंसर बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़िया की चर्चित कहानियां, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी का अनुवाद किसने किया? आंसर बताने की कोशिश करें, बड़ा इजी सवाल है। ढहते विश्वास कहानी का अनुवाद किसने किया? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने, यानी ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। 33 नंबर है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? याद रखिएगा लक्ष्मण जो है, यहाँ पे ऑप्शन दिया मुजफ्फरपुर, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, तो कलकत्ता में नौकरी करना चाहता था, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 34 नंबर है, लक्ष्मी का घर किस नदी के किनारे था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी का घर देवी नदी के किनारे था, याद रखिएगा देवी नदी के किनारे था लक्ष्मी का घर, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा, 100% याद रखिएगा ये, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को आप रट जाओ, सीधे से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ देंगे, सीधे से पूछ देंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन, इसलिए पूरा का पूरा रट जाओ। 100% एफर्ट लगाकर आओगे आप एग्जाम में। इसका सेकंड पार्ट मैं तुरंत लेकर आने वाला हूं, ठीक है ना, आप उसका भी लाभ जरूर उठाएंगे, ठीक है ना। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक सब्सक्राइबर आपका एक सब्सक्राइबर मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है हम यूट्यूबर की, तब भी आपके लिए हम इतना मेहनत कर पाते हैं, ठीक है। तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। 35 है, महानदी किस ऊपरी छोर का कौन सा बांध था? महानदी के ऊपरी छोर में कौन सा बांध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। कौन सा बांध था? हीराकुंड बांध, ठीक है। चलिए 36 है, जेब्रा निकट में किस नदी का पानी ठहर जाता है? किस नदी का पानी ठहर जाता है? तो महानदी का पानी ठहर जाता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा महानदी का पानी ठहर जाता है, ठीक है। चलिए 37 है, गांव के लड़के को इकट्ठा करके गुण निधि ने किस दल का गठन किया है? किस दल का गठन किया है? आंसर बताने की कोशिश करें। गांव के लड़के को इकट्ठा करके गुण निधि ने स्वेच्छा सेवक दल गठन किया है, स्वेच्छा सेवक दल। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, बारी बारी से के लड़के दलेई बांध की निगरानी कर रहे हैं। बारी बारी से के लड़के दलेई बांध की निगरानी कर रहे हैं, तो गांव इसका सही आंसर हो जाएगा गांव के लड़के, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? तो सही आंसर इसका बताने की कोशिश करें, ये इजी क्वेश्चन है, तो लक्ष्मी था। लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी के ससुर कैसे मर गए? लक्ष्मी के ससुर कैसे मर गए? इसका आंसर देने की कोशिश करें। लक्ष्मी के ससुर कैसे मर गए? इसका सही आंसर हो जाएगा बांध में काम करते समय, यानी बांध के अंदर दब गए थे, तो बांध में काम करते समय लक्ष्मी के ससुर मर गए, ठीक है। चलिए 40 क्वेश्चन हो गया, मैं यहाँ पे अपने वीडियो को एंड करता हूँ, और सेकेंड पार्ट के लिए आप इंतजार करेंगे, और सेकेंड पार्ट में 40 से ऊपर लेकर आऊंगा, ठीक है। 100% ये एग्जाम में सीधे जाके आपके पूछ देंगे, इसलिए मेरे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सेकंड पार्ट सबसे पहले आप